आज हम लोग देखेंगे सीजी जनजाति का क्या है, पार्ट 2 है ना। और जनजाति का वीडियो की बात की जाए तो ये 5वां वीडियो है। सीजी जनजाति करके प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाइए वहाँ पर एक एक लाइन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहले टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे कंटिन्यू ना। अभी केवल उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, जो आपके लिए एग्जाम के 10 दिन पहले क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जिसको आप लोग पढ़ते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है, पहला है ये जनजाति पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 बन चुका है, आगे पार्ट 3 भी आएगा। तो पहले देखते हैं कर्मा नृत्य। अब बात किया कर्मा नृत्य की, तो कर्मा नृत्य जनजाति नृत्य भी है और ये छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है ना, लेकिन हम लोग जनजाति नृत्य में देख रहे हैं इसको। अवसर की बात की जाए तो विजयादशमी से क्या है, वर्षा ऋतु तक होता है। विजयादशमी से प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु तक क्या है चलता है। अब आधारित की बात की जाए तो ये कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कर्मा नृत्य किस पर आधारित है, तो कृषि पर। फलाना नृत्य, ढेकाना नृत्य, ढमकाना नृत्य किस पर आधारित है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है पूछता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, छोटे छोटे की पॉइंट को याद रखना है, ज़्यादा कंटेंट क्या है पढ़ने के चक्कर में नहीं जाना है। जनजाति की बात किया तो गोंड, बैगा, बिंझवार, उरांव, कमार आदि और भी जनजाति ना, इसको पूछ चुका है क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, आप लोग देख लेना क्वेश्चन पेपर उठा के। इष्ट देवी की बात किया तो कर्मा देवी क्या है, इसकी इष्ट देवी है। वाद्य यंत्र याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांदर है, झांझ है और ठुमकी है। मांदर, झांझ, ठुमकी। स्वरूप की बात की जाए तो ये कौन कौन से स्वरूप में जो है कर्मा होता है उसको बता रहा हूं ना मैं। तो इसमें याद रखना है आपको, लहकी कर्मा होता है, लहकी, खलहा, झूमर, झरपट और थाड़ी कर्मा। ये सब क्या है, इसके प्रकार है या इसके स्वरूप है, इस चीज को याद रखना है। विशेष में याद रखना है आपको, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इष्ट देवी हमने देखा, कर्मा देवी और कर्म देव को भी प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। जनजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका परघौनी नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जितना भी लिखा हूं सब अपने आप में क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बारात अगवानी के लिए किया जाता है। परघौनी नृत्य किस लिए किया जाता है, जब बारात की अगवानी करते हैं, वर पक्ष बारात लेके जाता है वधु पक्ष में, तो उनका स्वागत किया जाता है। तो बारात के अगवानी के लिए जो नृत्य किया जाता है, कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति में, उसे क्या कहते हैं, परघौनी नृत्य के नाम से संबोधित किया जाता है। परघौनी नृत्य के नाम से क्या है जाना जाता है। और वाद्य यंत्र याद रखनी, इसमें नंगाड़ा और टिमकी। नंगाड़ा और किसका प्रयोग होता है जी, टिमकी का। विशेष चीज याद रखना है आपको, वर पक्ष की ओर से। वर पक्ष ना याद रखना, सेंटेंस में घुमा के पूछ सकता है, इसको वधु पक्ष दे सकता है। आपको याद रखना है, वर पक्ष की ओर से प्रतीकात्मक हाथी बनाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से क्या बनाया जाता है, हाथी बनाया जाता है। ठीक, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको वधु पक्ष दे सकता है, स्टेटमेंट फिर आपका गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है आपको। अगला देखते हैं मांदरी नृत्य। तो जब हम लोग घोटुल पढ़े या युवा गृह करके एक प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जरूर देखिए उसको, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो ये है जनजाति मुड़िया। कौन सी जनजाति, मुड़िया। वाद्य यंत्र इसमें याद रखना, मांदर और चिटकुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांदर और क्या है, चिटकुल। नृत्य में याद रखना, युवक और युवती इसमें क्या है दोनों भाग लेते हैं ना। विशेष याद रखना, इसमें गीत का गायन नहीं किया जाता। मांदरी नृत्य में क्या है, गीत का गायन नहीं किया जाता, ये चीज आपको याद रखना है। निम्नलिखित दिए गए नृत्यों में किस नृत्य में गीत का गायन नहीं किया जाता, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक ऑप्शन चुनना है। ठीक, अगला देखते हैं गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य ये भी क्या है आपके मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति जी, मुड़िया जनजाति। अगला याद रखना, इसमें आयोजन की बात की जाए तो जो आपकी गेड़ी नृत्य है, ये जो घोटुल में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। घोटुल एक क्या है, युवा गृह है, जिसका हमने वीडियो पिछले क्लास में देख चुके हैं ना। अगला देखते हैं इसका अन्य नाम, आपको याद रखना है गेड़ी नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो याद रखना आपको डिटोंग नृत्य। कौन से नृत्य जी, डिटोंग नृत्य। फिर शामिल की बात की जाए इसमें तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, केवल क्या है पुरुष सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दिए गए नृत्य में केवल पुरुष सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, या कूट में भी पूछ सकता है। आपको याद रखना है, दोनों प्रकार से आपको तैयारी करना है। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, ना कि बहुत सारे कंटेंट में। यहीं पर पूछ दिया कि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट बी, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। इसमें स्टेटमेंट सी, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती है। स्टेटमेंट डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस स्टेप से कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियर होना चाहिए आपका कि इसमें कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष सदस्य या पुरुष ही क्या है इसमें भाग लेते हैं, किसमें, गेड़ी नृत्य में। और इसे डिटोंग नृत्य के नाम से जाना जाता है। वर्षा के देव याद रखना है, क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, अभी 2022 में ITI प्रिंसिपल का हुआ था, उसमें वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य क्या है किया जाता है। किसको, तो याद रखना आपको दूसरा ये वाला लाइन, भीमा देव को किसके देवता है, तो वर्षा के देवता है। ठीक, तो याद रखना आपको वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए आपके गेड़ी या
डिटोंग नृत्य किया जाता है। अगले देखते हैं पेंडुल नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है आपका। जनजाति की बात की जाए तो दोरला, सीधा सीधा क्वेश्चन, वन लाइनर। दोरला जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको लेना है पेंडुल नृत्य। या दूसरा होगा पेंडुल नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ABCD, ठीक। और ये अवसर की बात किया तो विवाह के अवसर पर ये जो नृत्य है पेंडुल नृत्य किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा पार्ट 2, अभी पार्ट 3 पार्ट 4 भी बनेगा जनजाति नृत्य से। तो चलिए इतना रखते हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।